नहीं करो, छूट जाएगी। आप उपासना चालू करो। तंबाकू अच्छी बात नहीं है। हनुमान जी जब लंका में गए तो सारे घर उन्होंने ढूंढे। कोई तो कहते सीता को ढूंढे, सीता क्या ढूंढना है, उन्होंने तो घर देखा एक, कौन सा, विभीषण का। वो कौन सा घर है, देव परिवार, उसी की रक्षा होनी है। बाकी तो सब में आग लगा दी जाएगी। विभीषण के घर की क्या विशेषता थी, रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंदत है देख हर्ष कपिराय। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, ये घर है भगवान का। आपका घर भी देव परिवार होना चाहिए। और 1 रुपया जन्मदिन याद है क्या, अपना नहीं है, किस किस को याद है। जब आपका शादी का दिन आता तो कितने दिन हो जाएंगे, 365 रसीद कटा करके वहां पर प्रार्थना करनी चाहिए। होटलों में मत जाइए, अपना पैसा खराब मत करो, उनके सामने जाकर के बैठो, जन्मदिन भी वही मनाओ। 1 रुपया नित्य निकालेंगे, नचली चीज का सेवन नहीं करेंगे। एक अच्छी किताब पढ़ने का व्रत। आज हमारी बहनों ने, भाइयों ने सैकड़ों की संख्या में पुस्तकें, कौन सी, 150 रुपए का सेट खरीदा था ना। वैसे आप 150 का नहीं तो 10, 20, 30, 40 की पुस्तकें ले जाना वहां से। 1 पन्ना रोज अच्छी किताब का ये। और बहनों के लिए एक और संसार करो ऐसी मां, सद्भाव उभर आए। संसार करो ऐसी मां, सद्भाव उभर आए। संसार करो ऐसी मां, दुर्भाव उभर जाए। संसार करो ऐसी मां, दुर्भाव उभर जाए। माता को प्रणाम करते हुए चावल पुष्प उनके चरण कमलों का ध्यान करके थाली में छोड़ दें। महाकाल का है भाइयों बहनों, वो महाकाल इस धरती पर आए हैं, इस धरती को सुंदर बनाने के लिए, अनीति का दमन करने के लिए। उनका लक्ष्य है नैवेद्यम समर्पयामि। पूरे भक्ति भाव के साथ जोरदार तालियों से भगवान को अपने भावों को, उत्साह उमंग को समर्पित करते हुए और अवसर जो हमारे बीच अखिल और पूर्ण भाव से, उस भाव से परम पूज्य गुरुदेव परमंजरी माता जी की सत्ता को नमन करते हुए हमारे बीच पधार रहे हैं परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। आप सभी और हम सभी अपने चेहरे के उत्साह, अंतर के उमंग, यहाँ पर देव मंच पर पुष्प समर्पित किए जा रहे हैं। सभी दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमो स्वनंताय बोले परम पूज्य। देखिए सभी साथी दोनों हाथ साथ में लेकर बोले परम पूज्य। अति पावन अवसर, दिव्य अवसर, बड़ी ही श्रद्धा के साथ आप सभी आत्मीय स्वजन यहाँ पर पधारे हैं और कुचामन की इस धरा पर आत्मीयता, प्रेम, अपनत्व लेकर के आप सबके प्रेम के वशीभूत होकर के अपनी बड़ी सघन यात्रा करके पधारे हैं परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। सभी की ओर से, कुचामन के सभी परिजनों की ओर से एक समग्र स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। एक एक परिजन जो कहीं पर भी बैठे हैं, आप में से प्रत्येक परिजन का हाथ इस स्वागत के भाव के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि अध्यात्म भावना का विषय है साथियों। स्थूल रूप से दूरी हो तो चलेगा, लेकिन मन में दूरी ना हो, आत्मीयता गहरी हो। तालियां बजाते रहे और पूरे हम स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का। आप सबकी तालियां एक एक कर्तव्य ध्वनि जो यहाँ पर हो रही है उसके माध्यम से तालियां वो समर्पित है परम पूज्य गुरुदेव। लेकिन
विनम्रता पूर्वक उसे स्वीकारते हुए हमारे कार्यकर्ताओं को समर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप सभी और हम सभी एक एक पुष्प का एक एक भाव गुरु जी माता जी को कृपया माला समर्पित करते हैं। आदरणीय ये माला कृपया गुरु जी माता जी के देवमंच पर समर्पित करते हैं। एक और ये भावांजलि, ये पुष्पांजलि परम पुरुष गुरुदेव परम माता जी मां गायत्री के चरणों में। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, क्यों और को पुकारे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। है यह शरीर मंदिर हो शुद्धता जहाँ पर, है यह शरीर मंदिर हो शुद्धता जहाँ पर, विश्वास आस्था के संत उसको सर्वत्र कह करके पुकारते हैं। और उस परिभाषा पर देखें तो माँ गायत्री से पढ़ करके हम लोगों का और कोई दूसरा मित्र हो नहीं सकता। हमारे दोषों को दूर करने वाले, सत्पथ दिखाने वाले, जीवन के पथ को प्रकाशित आलोकित करने वाले, कहाँ जाना है उस पथ की ओर खींच करके ले जाने वाली जो शक्ति है उन्हीं को हमने माँ गायत्री कह करके पुकारा। एक कथा बहुत प्यारी आती है। कथा आती है कि एक संत थे, कुछ शरारती बच्चे थे, उनको परेशान कर रहे थे। वो चलते गए, रास्ते में एक जगह नदी आई, नदी के अंदर उन्होंने नाव ली कि नाव को लेकर के दूसरे पार को जाएंगे। वो बना होगा तो इन लोगों की बुद्धि पलटेगी। जो वहाँ का कार्य है वो भटके हुए को सही पथ पर लाना है। इतना कहना था कि वो आवाज दोबारा से मिली, बोले तो सही कहता है, तेरी परीक्षा लेने के लिए पहली आवाज आएगी। उपनिषद के ऋषि कहते हैं श्रवंत विश्व अमृतस्य पुत्र आये धामानि दिव्यानि तस्तु, कि अरे सुनो तो सही, अमृत के पुत्र हो, विष के पुत्र नहीं हम लोग, जहर के पुत्र नहीं। हमारे लिए ऋषि कहते हैं अमृत के पुत्र हैं, परमात्मा के पुत्र हैं, प्रकाश के पुत्र हैं, विधाता के पुत्र हैं। उन शक्तियों को लेकर मनुष्य धरती पर आता है। गंगा के रूप में हम लोग धरती पर अवतरित हुए हैं। हम में से हर व्यक्ति के अंदर की संभावना इतनी है कि यदि वो अपने पूरे स्वरूप में आ जाए तो धरती को हिला देने की, आसमान को हिला देने की ताकत अपने अंदर सुरक्षित रखता है। जो दीप यज्ञ का अवसर है वो यही याद दिलाता आया कि अपने अंदर के अंधकार को त्याग दें, अपने अंदर के छोटेपन को हम लोग भुला दें, उस याद करें उस सत्ता को, उस सामर्थ्य को, उस शक्ति को, उस बल को, उस पावर को जो हम में से हर व्यक्ति अपने अंदर छुपा करके एक बीज के रूप में सन्निहित रख करके बैठ जाता है। जो मन संसार की ओर चला गया, गए शादी करने के लिए। अब शादी करने के लिए गए तो दादू दयाल जी ने कुछ कहा नहीं, गए पीछे पीछे, शादी का उन्होंने मुकुट लगाया हुआ था, घोड़े के ऊपर चढ़े हुए थे। दादू दयाल जी ने पास जाकर के कहा उनसे, बोले रज्जब ते गज्जब किया, बोले रज्जब ते गज्जब किया, सर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को करे जगत का ठोर। बस इतना कहना था कि एकदम से रज्जब को याद आया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तुरंत घोड़े से मैं गुरु के साथ चले गए। तो जीवन का उद्देश्य है, उसको याद दिलाने के लिए दीप यज्ञ आता है। ये याद दिलाने के लिए आता है कि जो जीवन मिला उसकी कीमत पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है। कीमत न पहचाने तो हाथ में आया हुआ पारस का पत्थर, हीरा भी कंकड़ बन करके रह जाए कि कितना ज्यादा कीमती है शरीर। पूरा शरीर हम लोग लेकर के बैठे हैं और इस शरीर की जो कीमत है
व्यक्ति को मिल पाती है जब व्यक्ति उसकी कीमत जान पाता है जो हमें मिला, और इसको छोड़ करके व्यक्ति ढूंढता कहाँ है? उन जगहों पे ढूंढता है जहाँ कभी मिलने वाला नहीं। उसको भूख किस चीज की लगी है? भावना की। प्यासा किस चीज का है? प्रेम का। चाहता क्या है? प्यार। और ढूंढता कहाँ है? पैसों में। मिलेगा कैसे? आप जरा सोच करके देखिए, व्यक्ति भाग उस जगह पर रहा है जहाँ पर उसको असंतोष के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। एक कहानी आती है, सूरज के डूबने से पहले 6 फीट पहले आकर के बेहोश हो गया। उंगलियां यहीं की रह गई, फिनिश लाइन वहां रह गई। और जब होश आया तो देखा चंद्रमा सर पर। पूरा गांव इकट्ठा है, गांव के लोग ताली बजा रहे हैं, कह रहे भैया तुम तो बहुत दूर आ गए, बाकी के लोग लालच में इतने बड़े कि आज तक लौटे नहीं है, झंडे ही गाड़ रहे हैं। तो विभिन्न माध्यमों से चला जाता है। भीतर के प्रकाश को पैदा करने की व्यवस्था बनाई। ये प्रार्थना करें कि हमारे अंदर का आलोक, हमारे अंदर का उजाला, हमारे अंदर का प्रकाश आए, हमारे अंदर वो श्रद्धा, हमारे अंदर वो समर्पण, हमारे अंदर वो विश्वास पैदा हो जो मनुष्य के जीवन को नई दिशा दिखा करके जाते हैं। गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना करी तो इसी भाव के साथ करी। बिरला जी के सुपुत्र गए गुरुदेव के पास, गुरुदेव के चरणों में 51 में 11 करोड़ रुपए ले जा करके रखे और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप सोने का मंदिर बनाइए। गुरुदेव ने कहा वसंत पैसे में छूटता नहीं, तेरे लूंगा नहीं, पैसे वापस लेकर के जा। पर एक बात बता, भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को नहीं मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बोले बनाना है तो तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, ये भगवान के मंदिर है। बोले हमको बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं बिठाना। अग्नि भगवान का आह्वान हो रहा है। दुर्जुराण में नो भूष्कांते नमः मुक्तिं विधेम। आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सहिता। देवता धन मुक्ति करना स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो सहिता। पावन गुणों के विस्तार करता, समस्त प्रतिभा के अधिकार, पावन बना दो हे देव अंतर में विराजित तुम दोष पापा शुभ धर्म का भोग हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सहिता। जिसको सदा से संतों के नाथ शाश्वत, पावन बना पिता
स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयते स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः ॐ यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयते स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयते। अभी बहनों को हम जब कहेंगे थाली उतारने के लिए तभी उतारने हैं, तब तक सिर पर रखें। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषै नमो देवो विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा रुद्रमरुतः स्तोमन्ते देवैस्तवै वैदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अब अपनी थाली सामने जले उतार ले सिर पर से और सीने के सामने लेकर थाली को नीचे रखें, लोटे को 3 बार थाली पर से घुमाएं, जल को बोलते हुए बोलिए ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय ओम असतोमा सद्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतंगमय। अभी दोनों हाथ में अपना जल पात्र लोटा, बच्चियां थोड़ा जल लेकर के सबके ऊपर भी सिंचन भी कर सकती है। हाथ में लोटा ले लिया ना जल वाला कलश,